हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफ साइंस क्लास। गुज़िश्ता क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। तो नेचुरल रिसोर्सेज में क्या क्या चीज़ें थी? फॉरेस्ट, वाटर, एनर्जी एंड फूड। तो फॉरेस्ट एज ए नेचुरल रिसोर्स हम पढ़ चुके हैं। आज नेचुरल रिसोर्सेज में हम लोग पढ़ेंगे वाटर को। तो वाटर भी एक बहुत बड़ा नेचुरल रिसोर्स है। पानी, आप जानते होंगे कि वाटर का क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं होगी। आपको पर्सनल एक्सपीरियंस, ज़ाती इसका तजुर्बा है, रोज़ बरोज़ इसको आप इस्तेमाल करते हैं अपनी ज़िंदगी में, इसलिए बहुत हद तक तो आपको पानी की अहमियत मालूम ही होगा। पानी ही ज़िंदगी है, पानी के बगैर इंसान ज़िंदा ही नहीं रह सकता है। आदमी 2-4 रोज़ अगर खाना पीना नहीं भी करे तो ज़िंदा रह जाएगा, लेकिन 2-4 रोज़ अगर पानी नहीं मिलेगी तो इंसान जो है मर जाता है। और पानी की सबसे बड़ी अहमियत तो खास करके मुसलमानों को उस वक्त होती है जब रमज़ान, गर्मी के दिनों में जब रमज़ान का महीना होता है, लोग रोज़ा रखते हैं और फिर शाम होते होते जब हमारा थ्रोट जब ड्राई हो जाता है, टंग ड्राई हो जाता है, उस वक्त जो पानी की जो शिद्दत से महसूस होती है, उस वक्त हम लोग समझ सकते हैं कि क्या पानी की अहमियत है। तो पानी के बारे में जान लीजिए कि पूरा दुनिया में जो है पानी जो है सलाइन वाटर जो है वो 97% है। सलाइन वाटर जो है 97% है, यानी खारा पानी जो कि समंदरों में माने सीज और ओशंस में हासिल होता है। सलाइन वाटर ये 97% होता है। 2% जो वाटर है 2% वो आपको ग्लेशियर के फॉर्म में जो है, माने आपको माउंटेन टॉप्स में जो है आइस के फॉर्म में जो है वो अवेलेबल है या पाए जाते हैं। तो 97% सलाइन वाटर हो गया, 2% हो गया आपका ग्लेशियर माने जिसको हम लोग बोलते हैं कि बर्फ की नदी, रिवर ऑफ आइस, ठीक है। 1% जो वाटर है, यही वाटर जो है जो ड्रिंकिंग वाटर है, जो हम लोग अपने ज़िंदगी में इसको इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सोर्सेस ऑफ वाटर क्या है, माने पानी की क्या सोर्सेस है, क्या ज़राए हैं, कहाँ से पानी हमें अवेलेबल होता है। तो पानी का सबसे बड़ा अगर ज़राए देखा जाए तो रेन वाटर ही है, बारिश का ही पानी जो है सबसे अहम है, रेन वाटर। अब रेन वाटर जो है जब ज़मीन के अंदर में तह में जब चला जाता है ज़मीन के अंदर में, तो फिर वही पानी को हम ग्राउंड वाटर कहते हैं। ग्राउंड वाटर क्या हुआ? बारिश का पानी। बारिश के दिनों में जब बारिश होती है, पानी जब गिरता है तो ये ज़मीन के नीचे जो है तह बतह जो है नीचे चला जाता है। चूँकि सॉइल जो है वो परमेबल होता है, पोरस होता है, उसमें सुराख पाए स्मॉल पोर्स पाए जाते हैं, जिसके जरिए से जो है पानी जो है तह बतह लेयर आफ्टर लेयर जो है नीचे के डाउनवर्ड जो है चला जाता है एकदम, और ज़मीन के अंदर ही में पानी फिर जमा रहता है। तो मेन सोर्स ऑफ वाटर हो गया रेन वाटर, जो कि फिर पानी जो ग्राउंड वाटर के शक्ल में ग्राउंड के अंदर में रहता है। फिर यही रेन वाटर से जो फिर और बारिश का और पानी का और क्या सोर्स है? वाटर बॉडीज हम लोग रिवर, ओशन, लेक्स, पोन्ड, वेल्स, ठीक है, दरिया, तालाब, पोखर, कुआं, इनको हम लोग वाटर बॉडी कहते हैं। तो ये भी जो है वाटर के जो है ज़राए हैं। शहरों में पानी के क्या ज़राए हैं? टैप वाटर। टैप से जो है म्यूनिसिपल टैप से जो है घरों के अंदर पानी का वाटर सप्लाई होता है, तो हम लोग टैप को भी बोल सकते हैं। टैप वाटर भी जो है एक सोर्स ऑफ वाटर है शहरों में। अब हम लोग चलते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि पानी का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, किन किन चीज़ों में पानी का इस्तेमाल होता है। ये तो आप पर्सनल एक्सपीरियंस आप इसको बता सकते हैं, और जो यहाँ लिखा होगा वो आपके ज़हन में पहले से जो है मौजूद है। देखिए, सबसे पहले ड्रिंकिंग पानी का सबसे पहला जो इस्तेमाल होता है, इसको पीने के लिए किया जाता है। ड्रिंकिंग पर्पज़ में पानी का इस्तेमाल होता है। हम जानते हैं प्लांट हो या एनिमल हो, हमारे सेल को जो है सबसे पानी की ज़रूरत होती है।
हम लोग पढ़ चुके हैं पौधों के बारे में कि ज़मीन से जो है पौधे की जड़ जो है वाटर और मादनियात को जो जज्ब करती है और वही पानी जो है फिर सेल के अंदर जो है पहुंच जाता है एकदम। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है, पानी का इस्तेमाल ड्रिंकिंग पर्पज में होता है। अच्छा, और एक चीज़ देखिए, प्लांट जो है पानी का इस्तेमाल फोटोसिंथेसिस के जरिए जो है ग्लूकोज के तैयारी में करते हैं। माने पौधा जो है जो अपनी ग़िज़ा तैयार करता है वो पानी के जरिए से करता है। रॉ मटेरियल के हिसाब से जो है इस्तेमाल होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर, ये दो रॉ मटेरियल है पौधों के लिए जिससे कि वो अपनी ग़िज़ा तैयार करते हैं। तो पेड़ पौधे जो अपनी ग़िज़ा तैयार करने के लिए जो है वाटर को रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो एक हो गया पहले ड्रिंकिंग पर्पज, तो दूसरा हो गया वॉशिंग, धुलाई। हम लोग सभी लोग घर में सुबह उठते हैं, हाथ मुंह धोते हैं, गुस्ल करते हैं, इसमें पानी का इस्तेमाल होता है। फिर हम लोग कपड़े वगैरह धोते हैं, इसमें पानी का इस्तेमाल होता है। घरों में फिर से जो जूठे बर्तन होते हैं उसकी सफाई में भी इसका इस्तेमाल होता है। फिर से घरों को साफ सुथरा रखने के लिए, गली घरों को धोने के लिए जो है इसका इस्तेमाल होता है। टॉयलेट में भी इसका इस्तेमाल होता है, नहाने में इस्तेमाल होता है। तो ये तमाम चीज़ों में जो है पानी का जो है इस्तेमाल होता है। उसके बाद एग्रीकल्चर, खेती में भी जो है पानी का इस्तेमाल होता है। देखिए, हम लोग जानते हैं कि हमारे मुल्क में जो है साल भर जो है खेती होता है, खेती बाड़ी का काम होता है। 4 महीना तो मानसून का सीजन होता है, इसमें 4 महीना तो जो बारिश होती है, तो उस बारिश के पानी से तो ज़राअत का काम हो जाता है, माने खेती बाड़ी का काम हो जाता है। लेकिन जब जाड़े का सीजन होता है या 2-3 महीना मानसून से पहले का जो सीजन होता है, जैसे कि मई का महीना हुआ या जून का महीना हुआ, हमारे यहाँ तो बारिश का मानसून का सीजन और मिड ऑफ जून से शुरू होता है। लेकिन उससे पहले जनवरी से मिड ऑफ जून तक, या इधर आपका माने अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये जो महीने हैं, इन महीनों में तो बारिश नहीं होती है। तो इन महीनों में तो बारिश तो नहीं होती है, लेकिन खेती बाड़ी तो होती है, फसलें तो पैदा की जाती हैं। तो यहाँ पर जो हमको पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये पानी कहाँ से होता है, इरिगेशन के जरिए, सिंचाई के जरिए जो है हम पानी का इस्तेमाल करते हैं एग्रीकल्चर में। और ये सिंचाई का पानी आता कहाँ से है, ग्राउंड वाटर से। ये जो ग्राउंड वाटर है माने ज़मीन के नीचे से जो है पानी को जो है माने जो है ड्रॉ किया जाता है और उससे जो है सिंचाई की जाती है। ठीक है, तो अच्छा, बहुत जगह में तो कैनल से भी सिंचाई होता है, कुआं से भी सिंचाई होता है, ट्यूबवेल से भी सिंचाई होता है। तो ये ट्यूबवेल हुआ या कैनल हुआ या आपका वेल हुआ, कुआं हुआ, ये जो मेथड ऑफ इरिगेशन है, इरिगेशन की जो ज़राए हैं, ठीक है, तो यहाँ जो है यहाँ भी जो है पानी का इस्तेमाल होता है एग्रीकल्चर में। तो ज़राअत में जो है पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। उसके बाद है 4 नंबर, देखिए इंडस्ट्री। हमारे मुल्क में बहुत सारे इंडस्ट्री पहले से भी खुले हुए हैं और रोज़मर्रा जो है नए नए इंडस्ट्री भी जो है कायम हो रहे हैं। तो इंडस्ट्री में भी जो है पानी का इस्तेमाल होता है, जैसे थर्मल पावर स्टेशन। यहाँ पर तो पानी का इस्तेमाल होता है स्टीम बनाने के लिए, ताकि तवानाई को पैदा किया जा सके। तो स्टीम को पैदा करने के लिए जो है ना, स्टीम कैसे पैदा होता है, वाटर से, वाटर को भाप बनाया जाता है, वेपर माने कन्वर्ट किया जाता है। तो यहाँ भी जो इंडस्ट्री में पानी का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा पानी का इस्तेमाल और जो है बहुत सारे जगहों में होता है, जैसे कि पेपर इंडस्ट्री में, मेटल इंडस्ट्री में, पेट्रोलियम वगैरह की सनअतों में भी पानी का इस्तेमाल होता है। तो हुआ इंडस्ट्री में। और इसके अलावा और भी छोटे मोटे पानी माने जगहों पर इस्तेमाल होता है, जैसे स्विमिंग पूल। बहुत सारा देखिए जो इंटरटेनमेंट जो माने पार्क है, रिक्रिएशन पार्क है, जैसे आपका कलकत्ता में निको पार्क है, इको पार्क है, ठीक है। तो इन पार्क्स में जो है ना स्विमिंग पूल भी होते हैं, ठीक है। या बड़े बड़े जो होटल होते हैं वहाँ भी स्विमिंग पूल रहता है। तो स्विमिंग पूल में भी जो पानी का इस्तेमाल होता है। फिर बोटिंग में भी जो है, बोटिंग के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए भी पानी जो है ना वहाँ पर सप्लाई होता है, फिशिंग के लिए। तो ये है आपका, इन मुख्तलिफ चीज़ों में जो है पानी का इस्तेमाल होता है। तो अगर पूछा जाए कि पानी हमारे लिए क्यों ज़रूरी है,
तो इन पॉइंट्स को आपको बताने पड़ेगा। अब सवाल होता है कि यहाँ पर कॉजेज ऑफ वाटर स्कार्सिटी, पानी की किल्लत के क्या क्या असबाब हो सकते हैं, पानी के किल्लत के क्या क्या असबाब हो सकते हैं। तो सबसे पहला यहाँ जो असबाब लिखा हुआ है, देखिए पहले इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, बढ़ती हुई इंसानों की आबादी। जितना ज़्यादा आबादी बढ़ेगा, जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ही ज़्यादा लोगों को जो है पानी की ज़रूरत पड़ेगी। किस लिए? ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए और वॉशिंग पर्पज़ के लिए। आबादी जितना ज़्यादा बढ़ेगा, पानी का जो है कंजम्पशन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, डिमांड ऑफ वाटर उतना ही बढ़ जाएगा, ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए और वॉशिंग पर्पज़ के लिए। तो अब अगर जो है ना वाटर का सोर्स अगर मैंने कहने मतलब कि वाटर अगर फिक्स्ड रहे, इसका वाटर सप्लाई अगर फिक्स रहे और डिमांड हमारा जो है इंक्रीज करता जाएगा, तो इसका असर किस पर पड़ेगा? पानी की किल्लत पर पड़ेगा। ठीक है, तो एक वजह हो गया इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। दूसरा हो गया इरिगेशन। इरिगेशन पर्पज में हमने देखा कि पानी की जरूरत पड़ती है, तो मानसून के महीना में तो जो है रेन वाटर से या बारिश के पानी से जो है काम चल जाता है, आपका ये क्या कहा जाता है कि सिंचाई का काम चल जाता है। लेकिन जाड़े के दिनों में क्या होता है? जाड़े के दिनों में जो है मैंने बहुत सारे फसलें जो है पैदा की जाती है, उस वक्त तो बारिश नहीं होती है, तो उस वक्त क्या होता है ग्राउंड वाटर का सप्लाई ज़्यादा बढ़ जाता है। मैंने ग्राउंड वाटर ट्यूबवेल कुआं से जो है, फिर से कैनल से, इन तरीकों से क्या होता है सिंचाई होता है। तो सिंचाई में जो ये ग्राउंड वाटर का जो कंजम्पशन ज़्यादा बढ़ जाता है, तो क्या होता है वाटर के स्कार्सिटी का जो है खतरा जो है क्या होता है बढ़ जाता है। उसी तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्री में भी जो है ना बहुत ज़्यादा डिमांड रहता है पानी का, तो यहाँ भी ज़्यादा डिमांड है, तो ज़्यादा डिमांड होने से भी जो है पानी की जो है किल्लत हो रही है। और एक है वाटर पॉल्यूशन। अब देखिए दरिया है, दरिया में जो है माने इलाकों के मोहल्लों सड़क गली में जो जो नालियां हैं, ड्रेन्स है, अब उन ड्रेन से क्या होता है सारा गंदा पानी जो है आपका जो है दरिया में जाकर मिलता है, जिससे क्या होता है वो पानी जो है पॉल्यूटेड हो जाता है और फिर जो है माने नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, फिर पीने के लायक वो पानी रहता नहीं है। तो वो जो पानी जो हमारे ड्रिंकिंग के लिए जो फिट होना चाहिए, फिट फॉर ड्रिंकिंग होना चाहिए, वो पानी अगर गंदा हो जाए पोल्यूशन की वजह से तो वो अनफिट हो जाएगा। तो अनफिट हो जाने से क्या हो जाएगा, फिर पानी की किल्लत बढ़ जाएगी। उसी तरह से जो पोखर में जो तालाब वगैरह है, तालाब वगैरह में जो लोग जो है खास करके देहातों में जो है औरतें वहीं पर तालाब के अंदर नहाती है, उसी के अंदर जो है वहीं पर कपड़ा भी धोती है, वहीं पर कभी कभी तो जानवरों को भी जो है तालाब में जो है गाय भैंस को जो है ना लोग उतार देते हैं, वहीं पर उसको गुसल करा देते हैं। ठीक है, वहीं पर कपड़ा भी धोना होता है, सब कुछ होता है। तो इससे भी क्या होता है तालाब वगैरह का पानी जो है गंदा हो जाता है, वाटर पोल्यूशन हो जाता है। तो वाटर पोल्यूशन भी जो है एक तरह का जो है माने सबब है आपका पानी के किल्लत होने का। इसके अलावा है एक नंबर चौथा लास्ट नंबर है, देखिए डिक्रीज्ड लेवल ऑफ वाटर टेबल। देखिए गर्मी के दिनों में क्या होता है, गर्मी के दिन बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने से क्या होता है ये जो ग्राउंड वाटर जो है, ग्राउंड वाटर का जो टेबल है वाटर टेबल, ये नीचे की तरफ खिसक जाता है। वाटर टेबल किसको कहते हैं पहले इसको समझ आइए। हम जब किसी जगह पर मिट्टी को जब हम खोदते हैं तो बहुत ज़्यादा गहराई तक जब खोदा जाता है तो एक मुकाम ऐसा आता है जहाँ से फिर पानी जो है ज़मीन से निकलने लगता है। 8 फीट 9 फीट जो है खुदाई करने के बाद वाटर जो है वहाँ से फिर जो है माने निकलना शुरू करता है। तो खुदाई करने के बाद मिट्टी ज़मीन को खोदने के बाद जिस मकाम पर पानी जो है निकलना शुरू होता है उस मकाम को हम लोग बोलते हैं वाटर टेबल। ठीक है, तो बरसात के दिनों में तो जो है बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो बारिश का पानी जो क्या होता है वो ज़मीन के अंदर जो चला जाता है, तो उस वक्त तो वाटर का टेबल भी रेज कर जाता है, नीचे से ऊपर चला जाता है। लेकिन गर्मी के दिनों में क्या होता है, गर्मी के दिनों में जो है नदी नाला तालाब सब सूख जाता है, जिससे क्या होता है
ये ग्राउंड वाटर का जो वाटर टेबल है वो नीचे की तरफ जो है चला जाता है, तो ये डिक्रीज लेवल हो जाते हैं। तो एक हुआ कि हॉट सीजन की वजह से भी जो है ग्राउंड वाटर का वाटर टेबल जो है नीचे चला जाता है। और दूसरा ओवर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर इन एग्रीकल्चर या इंडस्ट्रियलाइजेशन में वाटर का ज़्यादा यूटिलाइजेशन होने से भी जो है जो वाटर का ओवर यूटिलाइजेशन कौन सा वाटर का होता है, ग्राउंड वाटर का। तो ग्राउंड वाटर का ज़्यादा यूटिलाइजेशन होने से, ओवर एक्सप्लॉइटेशन होने की वजह से इसका लेवल क्या होता है, नीचे चला जाता है, जिससे क्या होता है हम लोगों को कभी कभी पानी जो दस्तयाब नहीं होता है। तो ये तमाम असबाब है जिसकी वजह से पानी की किल्लत होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे ये कि किस तरह से पानी को जो है कंजर्व किया जाएगा, उसे क्या बचाने के तरीके हैं। इन वाटर हार्वेस्टिंग की अहमियत किस लिए है, तो इससे पहले जाने कंजर्वेशन ऑफ वाटर माने पानी को महफूज करना। तो पानी की अहमियत को हम लोग जान लिए, पानी की किल्लत को भी हम लोग जान लिए कि पानी की किल्लत के क्या क्या असबाब हैं। तो चूँकि पानी का किल्लत के असबाब हमारे पास मौजूद है, इसीलिए पानी की किल्लत से निपटने के लिए, मुस्तकबिल में पानी का किल्लत न हो या पानी की अहमियत को हम लोग समझ गए, पानी जो है पॉल्यूट ना हो, गंदा ना हो, किस तरह से पानी की ज़रूरियात को समझते हुए कैसे पानी को हम कंजर्व करें, पानी को कैसे बचा कर रखें, पानी को कैसे महफूज रखें, ताकि मुस्तकबिल में तमाम लोग इससे जो इस्तेफादा हासिल कर सके। इसके लिए एक मेथड मैंने ईजाद किया गया है जिसको हम लोग कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग, हार्वेस्ट का मतलब क्या होता है, हार्वेस्ट का मतलब होता है किसान जो है खेतों में जो गल्ला को जो पैदा करते हैं, ग्रो करते हैं, क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, फिर उसको फिर काटते भी हैं, बुआई कटाई जिसको कहा जाता है, बुआई और कटाई, इसी को हार्वेस्टिंग कहा जाता है। तो यहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब हुआ कि किस तरह से बारिश के पानी को जो है महफूज किया जाए। बारिश का पानी जो है, अब देख लीजिए 4 महीना जो है मुसलसल जो है, मुसलसल नहीं, बारिश हमारे यहाँ वेस्ट बंगाल में होती है, आपका जून से लेकर जो है मैंने मिड ऑफ अक्टूबर तक होता है। तो ये इतने 4 जो बारिश होती है, बारिश का पानी जो है कि अगर इसको ठीक से प्रॉपरली अगर इसको महफूज कर लिया जाए तो वाटर स्कार्सिटी का जो है जो प्रॉब्लम है उसको हम बहुत हद तक जो है उसको जो है हम दूर कर सकते हैं, उससे हम निपट सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, देखिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, इट इज़ द प्रोसेस, माने ये एक अमल है, एक अमल है, तरीका है, किस चीज़ का, नेचुरल फिल्ट्रेशन ऑफ रेन वाटर। माने बारिश का जो पानी आता है, ये जो बारिश का पानी है, इसको फितरी तौर पर, नेचुरली तौर पर इसको फिल्ट्रेट कर लिया जाए, मतलब इसको साफ सुथरा कर लिया जाए, इसको साफ सुथरा कर लिया, इसमें जो इम्प्यूरिटीज है, ठीक है, उसको जो है रिमूव कर दिया जाए नेचुरल तौर पर, नेचुरल फिल्ट्रेशन ऑफ रेन वाटर। तो एक बार जब रेन वाटर को जो है हम किसी तरीका से जो है उसको फिल्ट्रेट कर ले, उसको साफ सुथरा कर ले, उसके बाद क्या करेंगे, इसको स्टोर करेंगे, स्टोरिंग इट। कहाँ स्टोर करेंगे, अंडरग्राउंड रिजर्वॉयर्स में, माने जमीन के नीचे में बहुत सारे जो वेल्स बना दिए जाते हैं, जिसको जैसे कि डग वेल हुआ या बोर वेल हुआ, तो वहाँ पर हम लोग महफूज कर लेंगे। किस लिए, ताकि वाटर का जो डिमांड है, पानी का जो डिमांड है उसको पूरा कर सके। अब वाटर का डिमांड किस किस चीज़ों में है, ड्रिंकिंग पर्पज के लिए, पीने के लिए, फिर से घरेलू कामकाज के लिए जो भी पानी का हमको जरूरत पड़ती है, और आबपाशी के लिए भी इसको जरूरत पड़ती है। तो आबपाशी के लिए, घरेलू कामकाज के लिए, पीने के लिए, इन माने मकासद के हसूल के लिए जो है पानी को, बरसात बारिश के पानी को जो है फिल्ट्रेट करके जो हम स्टोर करते हैं, उसको जो जमा कर लेते हैं, उसी को कहते हैं हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग। और ये एक बहुत ही सुंदर और बेहतरीन तरीका है वाटर को, मतलब आपको क्या करने का, स्टोर करने का। फर्स्ट के लीजिए कि आपके मकान के छत के ऊपर जो है एक वाटर टैंक है, ठीक है, अब बारिश शुरू हुई, आप क्या करेंगे, बारिश को पानी आप उस टैंक के कवर को आप ओपन कर दीजिए, और जब तक बारिश हो रही है वो बारिश का पानी क्या होगा, उस टैंक में आपका चला जाएगा, भर जाएगा, फिर उस पानी को जो है आप कोई भी काम में जो है ना आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बरसात के बारिश के पानी को महफूज करने के लिए जो एक तरीका ईजाद किया गया उसी को हम लोग कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग।
और ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये जो मेथड है, ये जो टेक्निक है पानी को, रेन वाटर को महफूज करने का, ये दुनिया के तमाम मुल्कों में जो है इसका इस्तेमाल हो रहा है। अब बहुत ही जो सक्सेसफुल जो है ये एक मेथड है। हमारे मुल्क में तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर इसको कंपलसरी किया गया है। वहाँ पर जितने भी मकान बनते हैं हर मकान में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो है आपको एक जो है मेथड करना होगा। मैंने आपको वो तरीका, मतलब रेन वाटर को स्टोर करने के लिए आप और कुछ ना कुछ जो है आपके मकान के साथ कोई ऐसा इंतजाम होना चाहिए। जैसे देखिए इस किताब में एक पिक्चर में दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं पेज नंबर 208 में ये मकान है, ये मकान का छत है, बारिश का पानी यहाँ से ये पाइप से आपको यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर फिल्टर हो जा रहा है, फिर फिल्टर होने के बाद इस टैंक में क्या हुआ, जमा हो गया। अब ये पानी जो है जो जमा हो गया, अब इसको मुख्तलिफ कामों में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे वो कहा जाता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो आज का जो लेसन था नेचुरल रिसोर्स में वाटर का, तो हमने इसमें हम लोगों ने सबसे पहले क्या क्या पढ़ा कि वाटर की अहमियत, सिग्निफिकेंस ऑफ वाटर, वाटर का सोर्स क्या है, वाटर का इस्तेमाल किन किन चीज़ों में होता है, पानी के किल्लत के क्या क्या असबाब हैं, इस पानी की इस किल्लत को दूर करने के लिए जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो टेक्निक है, ये टेक्निक क्या है, इसके क्या माने होते हैं, इसका इस्तेमाल माने क्यों किया जाता है। आज के लेसन में इन तमाम चीज़ों को हमने बताया। हम उम्मीद करते हैं कि आज का लेसन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।